हेलो डियर स्टूडेंट, आज बात करने वाले हैं इस तरह से जो हेलो एल्केन पर जो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन होता है, उस SN1 और इस SN2 रिएक्शन की जो कि अंतर के बारे में बात करना है, या तो दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। तो चलिए देखें आपस कंपेयर में। सबसे पहले हमने क्या देखा था, इस तरह से जो SN1 रिएक्शन है वह SN1 रिएक्शन जो कि फर्स्ट नंबर पॉइंट की बात किए थे, तो SN1 रिएक्शन हमें पता था जो कि 2 स्टेप रिएक्शन था। इस तरह से SN1 रिएक्शन जो कि 2 स्टेप रिएक्शन दिया था, और जो SN1 रिएक्शन है वह जो कि 1 स्टेप रिएक्शन था। वन स्टेप रिएक्शन, इस पर जो जब SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन पर 1 स्टेप और 2 स्टेप रिएक्शन देखे थे, उसके बाद हमने यहाँ पर सेकेंड नंबर इस तरह से देखे थे, जो SN1 रिएक्शन होता है वह जो कि 2 स्टेप पर होते हैं, और 2 स्टेप पर होने से इनका नाम जो कि SN1, तो यहाँ पास जो इनकी रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप होता है वह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो कि 1 होता है, और वह 1 जो कि इस तरह से होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप 1 जो कि 1 होता है। सेकेंड नंबर इसकी बात करें तो इस पर जो रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप है या जो रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेट है वह जो कि 2 होता है। तो इस तरह से इसकी थर्ड नंबर की बात करें, जो SN1 रिएक्शन होता है उस पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह रेट ऑफ रिएक्शन जो कि सिर्फ और सिर्फ जो क्रियाकारक होता है, सबस्ट्रेट होता है, इस सबस्ट्रेट पर ही डिपेंड करता है, और इसके न्यूक्लियोफाइल पर कोई डिपेंड नहीं किया। लेकिन यहां पास SN2 रिएक्शन की जब बात करें तो यह SN2 रिएक्शन जो कि इनकी रेट ऑफ जो रिएक्शन है वह रेट ऑफ रिएक्शन जो कि सबस्ट्रेट के साथ साथ जो न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करता था। इसीलिए इस SN1 रिएक्शन इस NH2 रिएक्शन पर जो इसकी RDX है वह 2 था, और यहाँ पर जो सबस्ट्रेट पर ही डिपेंड करता है, इसलिए इनकी RDX या RDS जो यहाँ पर था 1 था। यहाँ पर जब सबस्ट्रेट पर ही डिपेंड करता है, SN1 रिएक्शन की बात करें, जो यहाँ पर SN1 रिएक्शन की बात करें, जो SN1 रिएक्शन होता है जो कि सबस्ट्रेट पर ही डिपेंड करता है, इसलिए इसी को जो कि यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। और जो SN2 रिएक्शन होता है जो कि सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पास इसकी RDX जो कि 2 है, इसलिए इस रिएक्शन को जो कि बाइमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। इसकी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 5th नंबर पॉइंट की, तो इस तरह से जो SN1 रिएक्शन होता है, इस SN1 रिएक्शन जो कि 2 स्टेप रिएक्शन है। अब 2 स्टेप रिएक्शन में क्या हुआ था, जो कि फर्स्ट स्टेप जो कि हुआ था, इस तरह से जब फर्स्ट स्टेप गया था, इसकी एग्जांपल यहां पर जो SN1 रिएक्शन होता है उस NH1 रिएक्शन पर इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, और वहां पर जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है वह जो कि कार्बोकेटायन बनाता है। और यहां पास जो SN2 रिएक्शन है 1 स्टेप रिएक्शन, तो यहाँ पास कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं बनता है, बल्कि यहाँ पास जो कि ट्रांजिशन स्टेज बनाता है या ट्रांजिशन स्टेज बनाता है। इस तरह से ट्रांजिशन स्टेज बनाता है। इसकी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो SN1 रिएक्शन होता है जो कि इंटरमीडिएट कंपाउंड देता है, यानी कि यहां पास जो हम लोग सॉल्वेंट यूज किए थे वह सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक यूज किए थे, और इस SN2 रिएक्शन पर जो हम लोग सॉल्वेंट यूज किए थे वह जो कि पोलर
एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज किए थे। तब क्या हुआ था, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किए थे उस पर, तब उस कंडीशन में इनकी जो रिएक्शन है आयनीजेशन होता है, और आयनीजेशन होने की वजह से जो इनकी रिएक्शन है वह रिएक्शन जो कि फास्ट होता है, और जो SN2 रिएक्शन पर जो कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, जिसकी वजह से यहां पास आयनीजेशन जो कि नहीं होता है, और आयनीजेशन नहीं होने से इनकी जो रिएक्शन होता है वह स्लो रिएक्शन देता है। इस तरह से इन पर जब 8वें नंबर पर बात करें SN1 रिएक्शन पर, तो इस तरह से जो SN1 रिएक्शन होता है उस पर अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो इस कंडीशन पे इस पर जो रिएक्टिविटी होता था इस तरह से होता था कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, उसके बाद जो Rx होता था इनकी रिएक्टिविटी का क्रम रहता था। लेकिन SN2 रिएक्शन पर जब इनकी रिएक्टिविटी की बात करें इस तरह से, तब उस कंडीशन में जो Rx है उनकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा था, उसके बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और इस तरह से 3 डिग्री इनकी रिएक्टिविटी था। वैसे ही इस SN1 रिएक्शन की बात करें 9th नंबर पॉइंट पर, तो इस पर जो प्रोडक्ट बनता था यह प्रोडक्ट जो कि रेसेमिक प्रोडक्ट बनाया था या रेसेमिक मिक्सचर बनाता है, और इस तरह से जो इसकी 9th नंबर की बात करें SN2 रिएक्शन की, तो यहां पास जो प्रोडक्ट बनता है वह प्रोडक्ट जो कि इनवर्स प्रोडक्ट बनाता है। तो इस तरह से हमने SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन की डिफरेंट किए हैं। आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।